हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज करने के लिए लेके आए हैं जो यूपीएससी मीन्स जीएस पेपर 4। मैंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं। 2 जनवरी 2025 से मतलब 2025 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ द हिंदू न्यूज़ सीरीज़। जीएस पेपर 2, भारत की संसदीय कार्रवाई की दैनिक स्थिति। शीतकालीन सत्र में चर्चाओं की तुलना में अधिक बार स्थानगत हुआ। मुश्किल से कई काम हुए। सत्र पक्ष की विपक्षी में तैनाती वे इससे कई बार विपक्षी व्यवधानों को अपने लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। कई बार विपक्षी व्यवधान को अपने लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। ये अब भारतीय संसदीय प्रक्रियाओं की परंपरा का हिस्सा है। पूर्व स्पीकर मीरा कुमार अशांतिपूर्ण विपक्षी सदस्य के बिना संवेदनशील सहमति के निष्कासन करना गलत है। परंपरागत रूप से राजनीतिक में शिष्टाचार की भावना बनी रहती है। प्रत्येक पक्ष स्वयं को धार्मिक सद्गुण का प्रतीक मानते हैं और इससे पक्ष में आसमक्ष बुराई का असर पड़ता है। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष ये माने कि दूसरे पक्ष के भी देश हित में अच्छे इरादे होते हैं। मतलब किसी को ये ना समझे कि कोई गलत इरादे लेके आया है। लेकिन आज भारतीय राजनीति में सरकार और विपक्ष एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। केवल विरोधी नहीं, मतलब दुश्मन भी मानते हैं। लेकिन तीसरे कारण जनता की स्वयं संसद से कम होती है। अपेक्षा है कि वे दिन गए जब कुशल वक्ता और वह सत्कर्ता सदनों में प्रभाव डालते थे। मतलब वो दिन पहले थे जो काम करते थे, अब तो सत्कर्ता में सदन का प्रभाव डालते हैं। आज ऐसे प्रभावशाली वक्ताओं का अभाव है। चुनाव जीतने के लिए अब संसद की विधियां कौशल की तुलना में उनके क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव और सेवा कार्य अधिक मायने रखते हैं। संसदीय मानकों में एक पीढ़ी से गिरावट आ रही है। अधिकांश संसद कानूनी बनाने में कम रुचि रखते हैं। मतलब अब संसद बनाने में कम रुचि रखते हैं। जीएस पेपर 2 के बारे में द हिंदू न्यूज़। 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के लिए ग्रैंड स्ट्रेटजी की तलाश। भारत को बहुपक्षीय ढांचे पर निर्भर होना चाहिए, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए विशिष्ट द्विपक्षीय संबंध की आवश्यकता है। भारत के मित्र मोटे तौर पर वे जो भारतीय राजनीतिक स्वायत्तता में विश्वास करते हैं। टीवी पोल पुस्तक दी यूनिफाइड क्वाइट्स इंडियन सर्च फॉर मेजर पावर स्टेटस फ्रॉम नेहरू टू मोदी। पाल भारत की सभ्यतम विशेषता, जिनमें संस्कृति और धार्मिक पहलू शामिल है, सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। यदि भारत अपनी पारंपरिक शांतिपूर्ण और उदार दृष्टिकोण से हटाती है तो विश्व मित्र बनने का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। ध्रुव जयशंकर की पुस्तक विश्व सरस्वता शर्ता इंडिया एंड द वर्ल्ड भारत विदेशी नीति का एक वित्तपूर्ण वितरण है। जयशंकर 1991 को भारतीय विदेश में मौलिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। ये पुस्तक दर्शाती है कि एक प्रभावी रणनीति बनाने के लिए छोटे छोटे उपयोग और दीर्घकालिक रणनीति के बीच करना आवश्यक है। 21वीं सदी के लिए भारतीय विदेशी नीति की ग्रेड स्ट्रेटजी पर कम से कम पुस्तकों ने ध्यान केंद्रित किया है। रसोराम चोलियो की किताब फ्रेंड्स इंडियंस क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में उन्होंने 7 देशों के बारे में लिखा है। हम 7 देशों के बारे में बात करते हैं। पहला, जिन्होंने वे भारत में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग मानते हैं। पहला, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल एंड यूएसए। अगला हमारा टॉपिक है GS2। एनजीओ द्वारा FCRA उल्लंघन की रिपोर्ट कर सरकार ने चार्टर अकाउंट से कहा। एनजीओ की ओर से आइड्स रिटर्न्स दाखिल करने वाले CAS को ये स्पष्ट करना होगा कि संगठन ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010
FCRA का उल्लंघन किया है? नहीं, किया ही नहीं है। एनजीओ ने विदेशी अंशदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए वह पंजीकृत है। इसका वार्षिक वितरण को FCRA पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। एक स्वैच्छिक समूह के सदस्य ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ये अधिसूचना उन एनजीओज के लिए मुश्किल बढ़ सकती है जो सरकार की आलोचना करता है। FCRA राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों के लिए कुछ संगठन द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग का नियंत्रित और प्रतिबंधित। FCRA पंजीकृत 5 वर्षों के लिए वैध एनजीओ को पंजीकरण की समाप्ति के 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। मूलतः 1976 में पारित किया गया था तथा 2010 में इसमें व्यापक संशोधन। 2020 में संशोधन प्रशासनिक व्यय के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा का 50% से अधिक घटकर 20% करना। FCRA 2022 के नियम जुलाई 2022 में गृह मंत्रालय में गृह ने FCRA नियमों में बदलाव में समझौता योग्य अपराध की संख्या 7 से बढ़कर 12 करने को शामिल किया है। नियमों में विदेशी में रहने वाले रिश्तेदार से प्राप्त होने वाले अंशदान की सीमा, जिसके लिए सरकार सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है, कि वे 1 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। GS पेपर 3, हमारे GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट: मैथोमेलिग्लेवियन कैंसर का खतरा, थायराइड की ग्रंथि की समस्या, प्रजनन समस्या एवं हृदय रोग। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की रिपोर्ट 440 जिले के भूजल में अत्यधिक नाइट्रोजन पाया गया। ये हमारी रिपोर्ट बताती है। 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नाइट्राइट स्तरों की अत्यधिक, मतलब इन स्तरों पर मिला है 45 मिलीग्राम। इसका मुख्य सब्सिडी वाले सिंथेटिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग है जो कृषि के लिए प्रमुख इनपुट है। राजस्थान में 49% नमूने संरक्षित सीमा से अधिक मिले हैं। कर्नाटका 48% और तमिलनाडु में 37% का उपयोग अधिक मिला है। फ्लोराइड राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्लोराइड की अधिकतम गंभीर समस्या देखने को मिली है। यूरेनियम राजस्थान और पंजाब में 100 ppb, मतलब भाग प्रति बिलियन से अधिक यूरेनियम स्तर सबसे अधिक पाया गया है। GS पेपर 3, नेवी में 3 प्रमुख प्लेटफॉर्म्स शामिल किए हैं। नौसेना में 15 जनवरी को मुंबई के नोवल डाक यार्ड में 3 प्रमुख प्लेटफॉर्म्स सेवा में शामिल किए गए हैं। इनमें से छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वंशूरी प्रोजेक्ट 15वीं के चौथे और अंतिम स्टेल्थ विध्वंसक सूरत और प्रोजेक्ट 17A के प्रमुख स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी शामिल है। सभी तीनों प्लेटफॉर्म्स मुंबई के मझगांव डाक शिप बोर्ड्स लिमिटेड में निर्मित हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों फ्रांस के नोवेल ग्रुप के लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित किया गया है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज शिवालिक श्रेणी के फ्रेगेट्स की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नति दिखाते हैं। प्रोजेक्ट 15वीं विध्वंस सूरत कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों प्रोजेक्ट 15A का उन्नत संस्करण है। दोनों जहाज नौसेना के विश्व शिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। नीलगिरी और सूरत की आधुनिक उड्डयन सुविधाओं से लेस किया गया है और इसे चेतक, ध्रुव सी, किंग और हाल ही में शामिल MH-60R जैसी हेलीकॉप्टर्स की दिन और रात के संचालन में चला सकते हैं। मतलब हम इन हेलीकॉप्टरों को दिन और रात में उपयोग कर सकते हैं।
भूजल का दोहन भारत में कुल भूजल निकास का स्तर 60% पर भूजल प्रनिवर की दर से कम, खासकर उन क्षेत्रों में जहाज अत्यधिक मात्रा में निकलेंगे। मतलब भूजल पुनर्भरण की दर कम हो, वहाँ पे हम जहाज भेजेंगे। जीएस पेपर 2 स्कूल इनरोलमेंट डाउन बाई ओवर ए कॉर्नर इन 2023 रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2024 में स्कूल में छात्र की कुल नामांकित पिछले वर्ष की तुलना में 1 करोड़ से अधिक घटे हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा घटे हैं। UDISC यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ऑनलाइन डेटा अपलोडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें इन फ्लीट सत्यापन प्रणाली और ब्लॉक जिले और राज्य स्तर पर डेटा सत्यापन शामिल है। 2023-2024 में 24.8 करोड़ पर आ गया है, जो 2018 और 19 की तुलना में 7% था। 2022 में 22 करोड़ छात्रों की गिरावट दर्शाता है। राज्यवार गिरावट बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। यह प्रणाली समग्र शिक्षा योजना, पीएम पोषण योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की सटीक पहचान में मदद करेगी, जिससे सरकार की भविष्य में लागत बचत होगी। UNDP प्लस रिपोर्ट 2018 से 2019 में लॉन्च। ये UNDPE प्लस का अधिकतम और उन्नत संस्करण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2012 से 2013 में शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक बार दिखा देती हूँ।